वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज और इसमें चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, पार्ट 2। तो क्वेश्चन है 10.1, एक्सप्लेन व्हाई। इसमें 3 पार्ट हैं। अगर मैं पुरानी एनसीईआरटी की बात करूं तो वहां बच्चों 4 पार्ट होते थे, ठीक है, ए बी सी डी। तो एक पार्ट जो स्किप कर दिया गया है वो है बैलून फिल्ड विद हीलियम डज नॉट राइज इन एयर इनडेफिनेटली। ठीक है, गुब्बारे में जो हवा भरी है वो अनंत रूप से ऊपर बढ़ता नहीं जाता। और रिसेंटली आपने लैंटर्न लैंटर्न उड़ाए होंगे, है ना। बहुत सारे ये जो भी मकर संक्रांति आई थी तो उस पर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। तो वो कागज के वो लैंटर्न जिसमें बीच में जो है आग जलती है, जैसे गर्म हवा हो जाती है, हवा गर्म होके हल्के होके ऊपर उड़ती है। तो आपको क्या लगता है ये उड़ते जाएंगे आकाश में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे? तो वही बात है, गैस का गुब्बारा भी जो आपके हाथ से छूट गया वो कहाँ गया होगा, तो कितना ऊंचा गया होगा, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। बट हार्ट्स आफ्टर ए सर्टेन हाइट, अगर हम विंड्स को नेग्लेक्ट कर दें तो इसका रीजन पूछा है आपसे कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगर हम डिस्कस करें तो वो तब तक ऊपर जाएगा, वो जा रहा है बायोंट फोर्स की वजह से ऊपर, तो वो केवल तब तक ऊपर उठेगा जब तक कि उसका जो वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है उससे ज्यादा अपथ्रस्ट उस पर लग रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगा एयर की डेंसिटी कम हो रही है, एयर की डेंसिटी कम हो रही है, तो जो उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट है वो भी वी रॉ जी जो हम बोलते हैं वो भी कम हो रहा है। और जैसे वो अपथ्रस्ट कम होते होते उसके वेट के बराबर होगा, बस वो वहां जाकर सस्पेंड हो जाएगा, यानी उसके बाद ऊपर उड़ना बंद हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग है नई एनसीईआरटी में, जो है पार्ट ए यहां से स्टार्ट हुआ है। द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस is greater at the feet than at the brain। बच्चों ये सारे कंसेप्ट्स हैं और इनको हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, जाने अनजाने। तो जानकर करें तो फायदा बेहतर उठा पाएंगे। तो ब्लड प्रेशर जब हम खड़े रहते हैं तो फीट पे रॉ जीएच एडिशनल ब्लड प्रेशर एक्ट करेगा, है ना। तो फीट पैरों में ज्यादा होगा ब्रेन की बजाय। और हम जानते हैं कि ब्लड ही ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है अगर आप गौर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तो अभी बैठ के पढ़ा रहा हूँ, पर जब क्लासरूम में टीचर लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम खड़े रहते हैं स्टैंडिंग पोजिशन में। 4 बैच और रिकॉर्ड जो है 6 बैच 1.5 घंटे के या 8 बैच 1 घंटे के पर डे हमने कभी लिए हैं। और हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम ज्यादा खड़े रहते हैं तो हमारे पैर ज्यादा सुंदर होते जाते हैं। द रीजन बिहाइंड ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज और ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो पैर ज्यादा मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। तो ये फैक्ट है, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर जरूरत किस बात की है? ब्रेन। तो इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि रोज 2 मिनट कम से कम शीर्षासन किया जाए। शीर्षासन करने से, अच्छा टीचर लोग में क्या होता है कि वो ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो जो सर है उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, ब्लड फ्लो कम हो गया, तो सर को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो टाइम के साथ जो है सर के बाल उड़ जाते हैं, है ना, गंजापन आ जाता है, टकले हो जाते हैं मेरी तरह। पर मैंने ऑब्जर्व किया अभी जो है वापस से इंक्रीमेंट हुआ है हेयर डेंसिटी में, बिकॉज अभी खड़े रहकर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ है। अच्छा, आंखें भी कमजोर इसलिए हो जाती हैं अगर आंखों तक भी जो है ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि योगासन प्राणायाम किया जाए। तो योगासन में ऐसे योगासन जैसे शीर्षासन है या और भी है जिसमें पैर ऊपर होते हैं
और बाकी बॉडी के पार्ट्स नीचे होते हैं, नहीं सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, तो वो हमें रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी देर करने चाहिए, जिससे कि उन बॉडी ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर बेसिस पे हो सके, अच्छे से हो सके। सो इसका एक्सप्लेनेशन हमें हमसे पूछा गया है, तो क्या एक्सप्लेनेशन बनता है? एनसीईआरटी में बात करें तो आंसर ही 10.3 से स्टार्ट हुए, 10.1, 10.2 इन दो क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए। और दूसरा मैं सॉल्यूशन अगर आपको यहाँ पे बताऊं, द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज greater at the feet than at the brain. Atmospheric pressure at a height of above 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level. ओके ये तो शायद दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये है, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज गिवन बाय द रिलेशन P इक्वल टू एच ρg, जैसा हम जानते हैं। तो इसमें अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, इट कैन बी इन्फर्ड दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, hence the blood pressure in human vessels depend on the height of the blood column in the body. The height of the blood column is more at the feet than it is at the brain, hence the blood pressure at the feet is more than it is at the brain. तो ये इसका रीजन है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट a height of about 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level. पूरा एटमॉस्फेयर पार नहीं करना पड़ रहा है और 6 किलोमीटर जाते ही लगभग आधा रह जाता है जितना सी लेवल पे था, दो द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर। और तो और हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है 800 किलोमीटर तक, अब वो और बात है कि थिक एटमॉस्फेयर खाली 100 किलोमीटर तक है, उसके बाद तो इतना थिन हो जाता है कि हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी वही छुपा है कि density of air is maximum near sea level. Density of air decreases with increase in height from the surface. At a height about 6 km, density decreases to nearly half of its value at the sea level. और वही कारण है ρgh भी आधा रह जाएगा। Atmospheric pressure is proportional to density, hence at a height of 6 km from the surface, it decreases to nearly half of its value at the sea level. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एक टर्म है हाइड्रोलिक, एक न्यूमेटिक, और यहां पर ये हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हमने पहले थ्योरी में भी डिस्कस किया था पढ़ते वक्त। तो इसमें इसको हम स्केलर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं ये पूछा गया। तो उसका रीजन है, when force is applied on a liquid, the pressure in the liquid is transmitted in all direction. तो कोई specific direction नहीं है उसमें, hence hydrostatic pressure does not have a fixed direction and it is a scalar physical quantity. इसकी वजह से ये है। और in general pressure देखा जाए तो अगर force में direction है और वो pressure particular किसी direction में लग रहा है तो वो वेक्टर हो सकता है इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो। पर प्रेशर को कई बार हम टेंसर की तरह भी ट्रीट करते हैं, तो रेफरेंस चेंज होने पर प्रेशर टेंसर हो सकता है, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं डिफरेंट सिचुएशन में। पर 11th क्लास के लेवल पे और इवन कंपटीशन तक हम प्रेशर को स्केलर ट्रीट करेंगे, और स्पेशली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को तो हमेशा ही हम स्केलर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है 10.2, एक्सप्लेन व्हाई। पहला है, द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज व्हाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। क्योंकि मर्करी जो है वो उसमें कोहेजन ज्यादा है, मर्करी में कोहेजन ज्यादा, ये बोलने के बजाय हम बोलें कि मर्करी मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो मर्करी और ग्लास के बीच जो एडेसिव फोर्स है उससे ज्यादा है। इसकी वजह से ऐसा है कि मरकरी ग्लास को गीला नहीं करता, और गीला नहीं करता तो क्या होगा, गीला नहीं करता तो वो ग्लोब्यूल बनाएगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका जो आंसर है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट।
तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन वही आ गया जो बुक में दिया हुआ, जो हमने स्टडी किया था। यहां से ऑब्ट्यूस होगा अगर सॉलिड एयर इंटरफेस का जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड एयर इंटरफेस से कम है, एज इन द केस ऑफ मर्करी और ग्लास। दिस एंगल इज एक्यूट अगर ये छोटा, मतलब ये छोटा होता अगर लिक्विड सॉलिड का जो सरफेस टेंशन है वो कम होता, या सरफेस टेंशन के बजाय हम इसको सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं, लिक्विड एयर इंटरफेस से, जैसे कि वाटर ऑन ग्लास होता है। तो इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास सरफेस टेंड टू स्प्रेड आउट व्हाइल मर्करी ऑन सेम सरफेस टेंड टू फॉर्म ड्रॉप्स। पुट डिफरेंटली, वाटर वेट्स ग्लास व्हाइल मर्करी डज नॉट। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहीं से निकल रहा है। Mercury molecules which make an obtuse angle with glass have a strong force of attraction between themselves, जिसको हम cohesive force कहते हैं, and a weak force of attraction towards solids, hence they tend to form drops. On the other hand, water molecules make acute angle with glass. They have a weak force of attraction between themselves and a strong force of attraction towards solid, hence they tend to spread out. Adhesive force ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। Next है, surface tension of a liquid is independent of the area of the surface. Surface tension जो है एरिया पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो क्या है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसलिए वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। Surface tension is the force acting per unit length at the interface between the plane of a liquid and any other surface. So this force is independent of the area of the liquid surface. Hence surface tension is also independent of area of liquid surface. तो ऐसे भी समझा सकते हैं, और हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कर सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो उसके टर्म्स में भी हम समझा सकते हैं कि एरिया से डिवाइड हो गया, इसलिए एरिया पर डिपेंड नहीं करता, एरिया उसमें कट गया। वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। डिटर्जेंट मिला देने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी कम हो जाता है। तो सीधे सीधे जैसे हमने लिंक किया था, या लिंक करेंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 12th में फिर से पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। लार्जर द ऑप्टिकल डेंसिटी मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली सरफेस टेंशन जो है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ने पर सरफेस टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो वाटर विद डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट हैज स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहां पर घट गया है। दिस इज बिकॉज फॉर ए स्मॉल थीटा there is fast capillary rise of the detergent in the cloth, कपड़े को आसानी से गीला करेगा। The capillary rise of a liquid is directly proportional to cosine of the angle of contact. थीटा कम होता है तो cos थीटा बड़ा होता है, थीटा small then cos थीटा will be large and the rise of detergent water in the cloth will be fast. तो इसके बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। E है, a drop of liquid under no external forces is always spherical in shape. एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेंगे, जैसे स्पेस में पानी अगर गिर गया तो वो ग्लोब्यूल्स यानी वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेता है। तो उसका रीजन क्या है? लिक्विड टेंड्स टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सरफेस टेंशन। हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमम करना चाहता है, और सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो लिक्विड अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है एनर्जी घटाने के लिए। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम फॉर गिवन वॉल्यूम, ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हेंस अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस लिक्विड ड्रॉप्स ऑलवेज टेक स्फेरिकल शेप। ये और बात है, अगर वो साइज उनका बड़ा हो जाए और ग्रेविटी वहां पर है तो वो फ्लैट हो जाएंगे। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 एक्सप्लेन वाई के आंसर्स देखे। नाउ 10.3 fill in the blanks using words from the list appended with each statement. A है, surface tension of liquids generally increase होता है कि decrease होता है टेम्परेचर के साथ। तो surface tension टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको पता है कि ये कम हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी से कपड़े आसानी से साफ होते हैं, और वही पानी कपड़ों को आसानी से साफ करेगा जो पोर्स तक पहुंचकर सफाई कर पाएगा। और पोर्स तक पहुंचने के लिए कपड़े की कैपिलरी में पानी को राइज होने के लिए सरफेस टेंशन कम होना जरूरी है।
तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ बच्चों एक मैं सीरीज चालू करूं इस नाम से कि एक्सपेरिमेंट, अभी भूल गया मैं नाम तो उसमें ये प्रैक्टिकली हम ऐसे ऐसी चीजों को विजुलाइज करें जिनको बस एक बार देखने से, वो नाम भूल गया हो ना चीज नहीं भूला, एक बार देखने से वो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। आप बोलोगे हमेशा याद रखने की बात करें, नाम भूल गया। तो द परफेक्ट, ओके, वो नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो हम क्या करें कि विजुलाइज करें चीजों को। तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा एक डिफरेंट प्लेलिस्ट में, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हमने देखा कि गर्म पानी है अगर, तो उसके बुलबुले आसानी से बन रहे हैं, कपड़े उसमें आसानी से धुल रहे हैं, तो ये हमने महसूस कर लिया। तो अब हमारी मेमोरी में सेट हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। हम जानते हैं विस्कोसिटी गैसेस की जो होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है ना, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर क्योंकि रैंडम मोशन उनका बढ़ जाता है। वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। लिक्विड जो है फैल जाते हैं, इसकी वजह से उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। सॉलिड्स के लिए शेयरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? विद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिनमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मौजूद है, शेयरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो शेयर स्ट्रेन या रेट। तो सॉलिड्स में तो बच्चों शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यहां आएगा शेयर स्ट्रेन। वाइल फॉर फ्लूइड्स इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये हमने पढ़ा था। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की स्पेशल डेफिनेशन हमने देखी थी कि वो shear stress upon rate of shear strain के बराबर होता है, ईटा। नेक्स्ट है फॉर ए फ्लूइड इन ए स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट ए कंस्ट्रिक्शन, यानी जहां पर नेक फॉर्मेशन हो गई है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, तो स्टेडी फ्लो में अगर कोई फ्लूइड है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे पाइप के आगे आप अंगूठा लगा देते हैं तो वाटर की स्पीड बढ़ जाती है। फॉलो, ये किसको फॉलो कर रहा है? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। E for the model of a plane in a wind tunnel। बच्चों ये एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है ना विंड टनल में, प्रोटोटाइप बनाकर। तो एरोप्लेन का मॉडल है। टर्बुलेंस अकर्स एट ए स्पीड फॉर, टर्बुलेंस जहां पर हो रही है, कहां पर? स्पीड फॉर टर्बुलेंस फॉर एन एक्चुअल प्लेन। सो स्पीड ज्यादा होगी तब टर्बुलेंस होगी, या स्पीड कम होगी? तो जवाब है स्पीड ज्यादा होगी। जब कोई रेनॉल्ड्स नंबर को हम यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं, तो स्पीड ज्यादा होगी तब ये टर्बुलेंस होगी। तो एक बार मैं डिफरेंट लैंग्वेज में रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। The surface tension of a liquid is inversely proportional to temperature increases, surface decreases to temperature increases। temperature increase होगा, decrease होगा। Most fluids offer resistance to their motion. This is like internal mechanical friction known as viscosity. Viscosity of gases increases with temperature while viscosity of liquid decreases with temperature। शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये आएगा विद इसका एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर सॉलिड्स द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन विद रेफरेंस टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर फ्लूइड्स द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। कंजर्वेशन ऑफ मास, बर्नौलीज प्रिंसिपल में क्या आ रहा है? फॉर ए स्टेडी फ्लो फ्लूइड एन इंक्रीज इन इट्स स्पीड एट ए कंस्ट्रिक्शन फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ मास, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, यहाँ दोनों लिख दिया, गलत है, ये अलग तरह से हो गया, ठीक है।
सो आंसर्स यहाँ पे इसमें करेक्शन करना रहेगा मुझे। तो हमने जो डिस्कस किया वो फाइनल है, जो पहले डिस्कस किया इनमें से एक शब्द चूज करना था आपको। फिर चौथे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई। ए है टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट, है ना। ऊपर से फूंक मारेंगे तो पेपर हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन बर्नौलिस प्रिंसिपल पे है और ये आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कॉपी में फूंक मारेंगे बीच में से, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है ये है when we try to ये है when air is blown under a paper the velocity of air is greater under the paper than it is above। तो बर्नौलिस प्रिंसिपल से जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस अंडर द पेपर, दिस मेक्स द पेपर फॉल, तो वो गिर जाएगा। टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल वन शुड ब्लो ओवर इट, उसके ऊपर से फूंक मारनी पड़ेगी। दिस इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एयर अबव द पेपर as per Bernoulli's principle atmospheric pressure reduces above the paper and the paper remains horizontal। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है when we try to close a water tap with our fingers fast jets of water gush through the opening between our fingers, है ना। हाथ लगा के बंद करेंगे तो तेजी से निकलने की कोशिश करता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन वही बर्नौली प्रिंसिपल पर है। For a smaller opening, the velocity of flow of a fluid is greater than it is when the opening is bigger। A into V constant होता है। When we try to close a tap of water with our fingers, fast jets of water gush through the opening between our fingers। This is because very small openings are left for the water to flow out of the pipe, hence area and velocity are inversely proportional to each other। तो area कम हो गया, velocity बढ़ गई। नेक्स्ट है द साइज ऑफ द निडल ऑफ ए सिरिंज, जिसे इंजेक्शन लगता है। साइज ऑफ द निडल ऑफ ए सिरिंज, अभी क्या हुआ बच्चों, वही वैक्सीन लगाने में लोग हेजिटेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दो तरह की थ्योरीज हैं। वैक्सीन से नुकसान तो नहीं हो जाएगा फायदे की बजाय, तो जो दूसरों को इंजेक्शन लगाया करते थे अभी पहले तो उन्हीं को लग रहा है वैक्सीन, पर वहां पर भी हेजिटेशन है। तो टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, जितने टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इतने लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, उतने लोग तैयार ही नहीं हो रहे वैक्सीन लगवाने के लिए, ऐसा भी हो रहा है। द साइज ऑफ निडल ऑफ ए सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट। ये आपके हाथ में सिरिंज आ जाए तो आप इसको फील कर सकते हैं, महसूस करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग विद परफेक्ट एक्सपेरिमेंटर, ऐसा कुछ नाम था, वो मेरे अभी जुबान पे नहीं आ रहा है। बेटर देन द थंब, तो फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं किससे, अंगूठे से। प्रेशर एक्सर्टेड बाय डॉक्टर व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एन इंजेक्शन, इंजेक्शन तेजी से लगाना है, धीरे धीरे इंजेक्ट करना है, इसका बहुत फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से आपको दर्द महसूस होता है। तो क्या वो अंगूठे पर निर्भर करेगा, अंगूठे से जो प्रेशर लगा रहे हैं सिर्फ उस पर, या निडल का जो साइज है वो डिसाइड करेगा, ये आपको समझना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निडल में जो ओपनिंग है उसका जो जेट है उसका जो साइज है उससे फ्लो रेट बेटर कंट्रोल होगी या थंब प्रेशर से होगी। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कितना भी प्रेशर लगा लें आप एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से ज्यादा फ्लो रेट अटेन नहीं कर सकते उस सिरिंज में। तो सिरिंज में निडल का जो साइज है वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो रेट को। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां समझ सकते हैं। द स्मॉल ओपनिंग ऑफ ए सिरिंज निडल controls the velocity of blood flowing out. This is because the equation of continuity. At the constriction point of the syringe system, the flow rate suddenly increases to a high value of a constant thumb pressure applied. When a fluid flows out from a small hole in a vessel, okay, ये अगले पार्ट का आ गया। D है a fluid flowing out of a small hole in a vessel results in backward thrust on the vessel. Backward thrust लगता है उस पर,
आपने देखा होगा वो होली पर बैलून आपने भरा, आपके हाथ से छूट गया बैलून, तो बैलून उल्टा भागता है, हवा है तो भी भागता है और पानी है तो भी उल्टा जाएगा डांस करता हुआ। तो वही बात कर रहे हैं। When a fluid flows out from a small hole in a vessel, इस कंसेप्ट पर रॉकेट बनाकर भी उड़ाते हैं हम, है ना, प्रेशर रॉकेट। The vessel receives a backward thrust. A fluid flowing out from a small hole has a large velocity according to the equation of continuity. Area into velocity is constant. तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, द वेसल अटेन्स ए बैकवर्ड वेलोसिटी बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। उसकी वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट फील करेगा। नेक्स्ट है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो ए पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। घूमती हुई बॉल अगर जा रही है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो परफेक्टली पैराबोलिक पाथ पर नहीं जाती। A spinning cricket ball has two simultaneous motions, rotatory and linear. These two types of motion oppose the effect of each other. This decreases the velocity of air flowing below the ball. Hence, the pressure on the upper side of the ball becomes lesser than that on the lower side. An upward force acts upon the ball. Therefore, the ball takes a curved path. It does not follow a parabolic path. तो ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा हो तो, मैग्नस इफेक्ट के नाम से। तो मैग्नस इफेक्ट के नाम से हमने इसको डिस्कस किया था बच्चों। मैं इसको बनाकर बता रहा हूं आपको। तो सपोज ये बॉल है जिसे खिलाड़ी ने, प्लेयर ने घुमाकर फेंका, ये इस तरह से घूमती हुई जा रही है। तो सामने से जो एयर स्ट्रीम आ रही है उसको ये चीरती हुई आगे बढ़ेगी। तो ये स्ट्रीम लाइंस हैं हवा की जो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो हमारी बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ऊपर वाली एयर स्ट्रीम है उसके मोशन को बॉल अपोज करेगी, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तो उसके मोशन को बॉल अपोज करेगी, जबकि नीचे वाले को सपोर्ट करेगी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। तो नीचे जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ऊपर वेलोसिटी घट जाएगी। जहां पर वेलोसिटी बढ़ गई है वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, और जहां वेलोसिटी कम हो गई है वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या होगा, ये बॉल जो कि एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती, ऊपर से नीचे की तरफ एक एक्सेस प्रेशर लगने की वजह से उससे पहले ही गिर जाएगी, यानी उसके पास गिर जाएगी। तो परफेक्टली पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करेगी, या वो पैराबोला परफेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज द रीजन एंड इट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। तो बच्चों 4 सवाल हमने डिस्कस किए। रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड ट्राई टू विजुअलाइज द सिचुएशंस इन दीज क्वेश्चंस, और इनको प्रैक्टिकली आप करके महसूस करके देखें तो मजा ही आ जाएगा। एक्सपेरिमेंटिंग विद द एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटिंग विद द एक्सपेरिमेंटर इस नाम से सीरीज में एक चालू करूंगा, और उसमें हम ये सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।